चलिए जी, अब हम बात करेंगे मेन प्रोविजंस ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसमें देखेंगे मीनिंग ऑफ कंज्यूमर। तो लिखते हैं अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंज्यूमर इज डिफाइंड एज अबाउट गुड्स के लिए और अबाउट सर्विसेज के लिए। तो देखते हैं पेमेंट सिस्टम लिखा हुआ है और यूजर और बेनिफिशियरी। लिखते हैं पेमेंट सिस्टम में कि एनी पर्सन हु बाइज एनी गुड्स फॉर कंसिडरेशन विच हैज बीन पेड और प्रॉमिस्ड और पार्टली पेड एंड पार्टली प्रॉमिस्ड और अंडर एनी सिस्टम ऑफ डेफर्ड पेमेंट। क्लियर हो गया। तो देखो पेमेंट सिस्टम में गुड्स के बारे में क्या लिखा हुआ है कि भैया कोई भी पर्सन, एनी पर्सन बोला हुआ है, हु बाइज एनी गुड्स फॉर अ कंसिडरेशन, एनी पर्सन हु बाइज गुड्स फॉर अ consideration which has been paid or promised or partly paid or promised or under any system of deferred payment। अगर मैं सर्विसेज के बारे में बात करूं तो लिखते एनी पर्सन हु हायर्स और अवेल्स एनी सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन, एनी पर्सन हु हायर्स और अवेल्स of any service for a consideration which has been paid or promised or partly paid or partly promised or under any system of deferred payments। ठीक है, अगर मैं फिर उसके बाद यूजर्स और बेनिफिशियरी में क्या लिखते हैं कि इट इंक्लूड्स एनी यूजर ऑफ सच गुड्स व्हेन सच यूज इज made with the approval of the buyer but does not include a person who obtains goods for a resale or for any commercial purpose। ठीक है, तो यूजर और बेनिफिशियरी में गुड्स के बारे में देखो क्या लिखा हुआ है, बोलते हैं मतलब मीनिंग ऑफ कंज्यूमर समझा रहे हैं गुड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बोलते हैं कि इट इंक्लूड्स एनी यूजर्स ऑफ सच गुड्स व्हेन सच यूज इज मेड विद द अप्रूवल ऑफ द बायर। इंपॉर्टेंट क्या है, अप्रूवल ऑफ द बायर बट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु ऑब्टेन्स गुड्स फॉर रीसेल और फॉर एनी कमर्शियल पर्पस। अबाउट सर्विसेज में देखो क्या लिखा हुआ है, यूजर्स एंड बेनिफिशियरी में लिखते हैं इट इंक्लूड्स एनी बेनिफिशियरी ऑफ सर्विस व्हेन सच सर्विसेज आर अवेलेबल ऑफ विद द अप्रूवल ऑफ द पर्सन कंसर्न। It includes any beneficiary of services when such services are available of with the approval of the person concerned, but does not include a person who avails of such service for any commercial purpose। ठीक है, it includes any beneficiary of services when such services are availed of with the approval of person concerned, but does not include a person who avails of such services for any commercial purposes। ठीक है, कमर्शियल पर्पसेस में क्या लिखते हैं कि व्हेन अ पर्सन यूज गुड्स और अवेल सर्विसेज एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग लिवलीहुड बाय मींस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सच पर्पस इज नॉट कंसिडर्ड एज कमर्शियल पर्पस एंड दस द सेम पर्सन विल बी अ कंज्यूमर। तो कमर्शियल पर्पस में क्या लिखते हैं कि व्हेन अ पर्सन यूजेस गुड्स और अवेल सर्विसेज एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग livelihood by means of self consumption such purpose is not considered as commercial purpose and thus the same person will be a consumer। ठीक है, for example a doctor who is a CT scan expert buys a CT scanner for the purpose of earning his livelihood is a consumer। अच्छा ठीक है जी। दूसरा है हु कैन फाइल अ कंप्लेंट, कंप्लेंट कौन फाइल कर सकता है। अंडर दिस एक्ट अ कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड बाय द फॉलोइंग। पहले कंज्यूमर फाइल कर सकता है, कंज्यूमर को अभी हमने यहाँ पर समझा था, है ना, मीनिंग ऑफ कंज्यूमर में हमने यहाँ पर बात करी थी। अ रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट अ कंज्यूमर कंसर्न इज अ मेंबर ऑफ द एसोसिएशन और नॉट। ठीक है, वन और मोर कंज्यूमर्स वियर मैनी कंज्यूमर्स हैव द सेम इंटरेस्ट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, इन केस ऑफ अ कंज्यूमर अगर माइनर है तो हिज पेरेंट्स और लीगल गार्जियन। ठीक है, इन केस ऑफ अ डेथ ऑफ अ कंज्यूमर हिज लीगल हायर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है जी। थर्ड हम बात करते हैं कि अगेंस्ट हुम कैन बी द कंप्लेंट बी फाइल्ड, किसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करी जा सकती है। तो अ कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट, पहला है फॉर डिफेक्टिव गुड्स, दूसरा है फॉर डिफेक्टिव सर्विसेज। तो डिफेक्टिव गुड्स में क्या लिखते हैं, सेलर और मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। मीनिंग ऑफ डिफेक्टिव गुड्स में क्या आ रहा है कि इट रेफर्स टू क्वालिटी क्वांटिटी। अगेंस्ट, थर्ड क्या था, अगेंस्ट हुम कैन द कंप्लेंट बी फाइल्ड में यहाँ पे क्या लिखते हैं, अ कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट। फॉर डिफेक्टिव गुड्स में लिखते हैं सेलर के अगेंस्ट और मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट फाइल करी जा सकती है। मीनिंग ऑफ डिफेक्टिव गुड्स में क्या आ रहा है कि इट रेफर्स टू द क्वांटिटी, क्वालिटी, पोटेंसी और प्योरिटी ऑफ गुड्स विच आर नॉट इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, फिर है फॉर डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज में लिखते हैं सर्विस प्रोवाइडर्स
मीनिंग ऑफ डेफिशिएंट सर्विसेज में क्या लिखते हैं कि इट मीन्स एनी इम्परफेक्शन, शॉर्टकमिंग्स और इनएडिक्वेसी इन द क्वालिटी, नेचर एंड मैनर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ सर्विसेज। फॉर डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज में क्या लिख रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स, मीनिंग ऑफ डेफिशिएंट सर्विसेज में लिखते हैं कि इट मीन्स एनी इम्परफेक्शन, शॉर्टकमिंग और इनएडिक्वेसी इन क्वालिटी, नेचर एंड मैनर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि रिलीफ रेमेडीज अवेलेबल टू कंज्यूमर्स। इसमें क्या लिखते हैं, इफ द कंज्यूमर कोर्ट इज सेटिस्फाइड अबाउट द जेन्युइननेस ऑफ द कंप्लेंट। रिलीफ रेमेडीज किसके लिए अवेलेबल टू कंज्यूमर्स, इसमें क्या बोलते हैं, इफ द कंज्यूमर कोर्ट इज सेटिस्फाइड अबाउट द जेन्युइननेस ऑफ द कंप्लेंट इट कैन इशू द फॉलोइंग डायरेक्शन टू द अपोजिट पार्टी। वो कौन कौन सा है, पहला है रिमूवल ऑफ डिफेक्ट्स, दूसरा है रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स, फिर है रिफंड ऑफ प्राइस के लिए बोल सकते हैं, अवार्ड ऑफ कॉम्पनसेशन, पेमेंट ऑफ पुनेटिव डैमेजेस, फिर है डिसकंटिन्यूएंस ऑफ अनफेयर रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, फिर है स्टॉपिंग द सेल ऑफ हजार्डियस गुड्स, फिर है विड्रॉवल ऑफ हजार्डियस गुड्स फ्रॉम द मार्केट, फिर है स्टॉपिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हजार्डियस गुड्स, उसके बाद है कंट्रीब्यूशन टू द कंज्यूमर वेलफेयर फंड, एक एक करके, और उसके बाद है इशूइंग करेक्टिव एडवर्टाइजमेंट और है पेमेंट ऑफ एडिक्वेट कॉस्ट। तो एक एक करके हम देखते हैं ये क्या है, ये है भैया रिलीफ रेमेडीज अवेलेबल टू कंज्यूमर्स। इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड if the consumer court is satisfied about the genuineness of the complaint it can issue the following direction to the opposite party। पहला है रिमूवल ऑफ डिफेक्ट, if after proper testing the product proves to be defective then the removal of its defects order can be passed by the authority concerned। ठीक है, दूसरा है रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स। तो रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स में लिखते हैं कि ऑर्डर्स कैन बी पास टू रिप्लेस द डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स बाय अ न्यू नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स ऑफ द सेम टाइप। ठीक है, फिर है रिफंड ऑफ प्राइस, ऑर्डर्स कैन बी पास टू रिफंड द प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द प्रोडक्ट। ठीक है, अवार्ड ऑफ कॉम्पनसेशन, if because of the negligence of the seller a consumer suffers physical or any other loss then the compensation for that loss can be demanded for। क्या है फोर्थ वाले में, अवार्ड फॉर कॉम्पनसेशन में लिखते हैं कि इफ बिकॉज ऑफ द नेग्लिजेंस ऑफ द सेलर अ कंज्यूमर सफर्स फिजिकल और एनी अदर लॉस देन द कॉम्पनसेशन फॉर दैट लॉस कैन बी डिमांडेड फॉर। ठीक है, फिर है पेमेंट ऑफ पुनेटिव डैमेजेस, इसमें लिखते हैं ऑर्डर्स कैन बी पास टू पे पुनेटिव डैमेजेस इन द अप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेस। ठीक है, सिक्स्थ में है डिसकंटिन्यूएंस ऑफ अनफेयर रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। इसमें क्या बात बोली गई है, इफ अ कंप्लेंट इज फाइल्ड अगेंस्ट अनफेयर रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस देन अंडर द एक्ट दैट प्रैक्टिस कैन बी बैंड विद इमीडिएट इफेक्ट। फॉर इंस्टेंस इफ अ गैस कंपनी मेक्स इट कंपल्सरी फॉर अ कंज्यूमर टू बाय गैस स्टोव विद द गैस कनेक्शन then this type of a restrictive trade practices can be checked with immediate effect। ठीक है, फिर है स्टॉपिंग द सेल ऑफ हजार्डियस गुड्स, प्रोडक्ट्स विच कैन प्रूव हजार्डियस फॉर लाइफ देयर सेल कैन बी स्टॉप्ड। ठीक है, फिर है विड्रॉवल ऑफ हजार्डियस गुड्स फ्रॉम द मार्केट ऑन सीइंग द serious adverse effects of hazardous goods on the consumers such goods can be withdrawn from the market। The objective of doing so is that the such product should not be offered for sale। नाइन्थ में stopping the manufacturing of hazardous goods, order can be passed to cease manufacture of hazardous goods and to desire from offering hazardous services। नाइन्थ में क्या है, stopping the manufacturing of hazardous goods, order can be passed to cease the manufacture of hazardous goods and to desist from offering hazardous services। 10th में है contribution to the consumer welfare fund, order can be passed to pay any amount not less than the 5% of the value of defective goods or deficient services provided to be credited to the consumer welfare fund or any other organization or person to be utilized in the prescribed manner। अच्छा ठीक है, फिर है issuing corrective advertisement, orders can be passed to issue corrective advertisement to neutralize the effect of misleading advertisement। issuing corrective advertisement, order can be passed to issue corrective advertisement to neutralize the effect of misleading advertisement। ठीक है,
फिर पेमेंट ऑफ एडिक्वेट कॉस्ट में क्या है, इन द एंड देयर इज अ प्रोविजन इन द एक्ट दैट द ट्रेडर शुड पे एडिक्वेट कॉस्ट टू द विक्टिम कंसर्न। ठीक है जी, पेमेंट ऑफ एडिक्वेट कॉस्ट में वो बात कर रहे हैं कि इन द एंड देयर इज अ प्रोविजन इन दिस एक्ट दैट द ट्रेडर शुड पे एडिक्वेट कॉस्ट टू द विक्टिम कंसर्न। अब हम बात करते हैं भैया कंज्यूमर के राइट्स की। तो कंज्यूमर के राइट्स में क्या लिखते हैं, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग राइट्स टू कंज्यूमर्स। पहला राइट टू सेफ्टी, फिर है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, फिर है राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, उसके बाद है राइट टू सीक रिड्रेसल, फिर है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। ठीक है, तो 6 राइट है, याद करने हैं इनको एक एक करके। तो पहला वाला है राइट टू सेफ्टी, याद करना पहला कौन सा है, राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी के बाद है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, फिर है राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड और राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू बी कंज्यूमर एजुकेशन। ठीक है, चलो एक एक करके पढ़ते हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग राइट्स टू कंज्यूमर। पहला है राइट टू सेफ्टी, a consumer has the right of safety against such goods and services as are hazardous to his life and health. For example, electrical appliances which are manufactured with substandard materials might cause serious injury. The consumer have the right to safety against the loss caused by such product. ठीक है, दूसरा है राइट टू बी इन्फॉर्म। पहला कौन सा राइट था, पहला था राइट टू सेफ्टी था, दूसरा है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। अ कंज्यूमर हैज अ राइट टू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट ही इंटेंड्स टू बाय। फॉर एग्जाम्पल सच इंफॉर्मेशन में रिलेट टू क्वांटिटी, क्वालिटी, प्राइस, इंग्रेडिएंट्स, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, डायरेक्शन फॉर यूज एटसेट्रा। ठीक है, it is because of this reason that the legal framework in India requires the manufacturer to provide such information on the package and label of the product. ठीक है, फिर आता है राइट टू चूज। राइट टू चूज में क्या है, अ कंज्यूमर हैज द राइट टू बाय एनी गुड्स और सर्विसेज ऑफ हिज चॉइस एंड नो सेलर कैन इन्फ्लुएंस हिज चॉइस इन एन अनफेयर मैनर। If any seller so, it will be deemed as interference in his right to choose. फिर है right to be heard. A consumer has the right to file a complaint and to be heard in case of a dissatisfaction with a good or service. अब बॉक्स में देखो क्या लिखते हैं कि many large organizations have set up their own consumer service and grievances cell. Many consumer organizations are also working towards this direction. Many daily newspaper have also a special column to entertain the complaints of the consumers. पांचवें में क्या है, राइट टू सीक रिड्रेसल्स। इसमें क्या है, अ कंज्यूमर हैज अ राइट टू गेट रिलीफ इन केस ऑफ अ गुड और सर्विसेज डज नॉट कंफर्म टू द प्रॉमिस्ड स्टैंडर्ड्स। ठीक है, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग रिलीफ्स। रिप्लेसमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, रिमूवल ऑफ डिफेक्ट्स इन द प्रोडक्ट, ये भी ठीक है, टेकिंग बैक द प्रोडक्ट विद रिफंड ऑफ मनी, ठीक है, कॉम्पनसेशन पेड फॉर एनी लॉस और इंजरी सफर्ड बाय द कंज्यूमर एटसेट्रा। ठीक है, 6th में राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। इसमें अ कंज्यूमर हैज अ राइट टू एक्वायर नॉलेज एंड टू बी वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर। He should be aware about the rights and reliefs available to him in case of a good or service falling short of his expectation. Government has taken several measures to educate consumers, such as Ministry of Civil Suppliers published a quarterly magazines under the title उपभोक्ता जागरण। ठीक है, दूरदर्शन टेलीकास्ट अ प्रोग्राम नेमली संरक्षण उपभोक्ता का। ठीक है, कंज्यूमर डे कब सेलिब्रेट होता है, तो 15 मार्च, याद रखना। ठीक है, अब हम कुछ कंज्यूमर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बात करते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पर, द कंज्यूमर्स हैव अ नंबर ऑफ राइट्स रिगार्डिंग द परचेज ऑफ थिंग्स बट एट द सेम टाइम दे हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू। इट मीन्स दैट द कंज्यूमर शुड कीप अ फ्यू थिंग्स इन अ माइंड वाइल परचेजिंग दैम। ठीक है, दे आर एज फॉलोज। पहला है बी अवेयर अबाउट ऑल सिमिलर प्रोडक्ट्स। ठीक है, बी अवेयर अबाउट वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट सो दैट अ वाइज चॉइस कैन बी मेड। ठीक है, दूसरा फोकस्ड ऑन ओनली स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स। ऑलवेज ट्राई टू बी स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स एज दे प्रोवाइड क्वालिटी एश्योरेंस।
Thus look for ISI मार्क ऑन इलेक्ट्रिकल गुड्स। इलेक्ट्रिकल गुड्स में क्या होता है, ISI मार्क होते हैं। FPO और FSI मार्क किस में होते हैं, फूड प्रोडक्ट्स में। हॉल मार्क याद रखना किस में होते हैं भैया, ज्वेलरी में होते हैं। तो कंज्यूमर मस्ट बी अ क्वालिटी कॉन्शियस, याद रखना कि भैया हॉलमार्क इज अ स्टैंडर्ड एक्यूरेट डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रीसियस मेटल, तो हॉलमार्क याद रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद एग मार्क याद रखना, तो एग मार्क इज अ स्टैंडर्ड फॉर प्रिस्क्राइब्ड एग्रीकल्चर कमोडिटीज एंड लाइव स्टॉक, याद रखना एग मार्क, ठीक है। FPO याद रखना, FPO एम्स एट अ स्टैंडर्ड्स फॉर अ मैन्युफैक्चर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोडक्ट्स, ठीक है। ISI याद रखना, तो ISI इज अ स्टैंडर्ड फॉर इलेक्ट्रिकल गुड्स, ठीक है। तो हॉलमार्क किसके लिए था, हॉलमार्क इज अ स्टैंडर्ड फॉर एक्यूरेट डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रीसियस मेटल, ठीक है। एग मार्क था इज स्टैंडर्ड फॉर प्रिस्क्राइब्ड एग्रीकल्चर कमोडिटीज एंड लाइव स्टॉक, ठीक है। FPO था, FPO एम्स एट स्टैंडर्ड फॉर मैन्युफैक्चर्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट्स, ठीक है। ISI का के लिए था, ISI इज अ स्टैंडर्ड फॉर इलेक्ट्रिकल गुड्स। अब हम बात करते हैं कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस, याद रखना। जैसे कि यहाँ पर क्या है, एक पिक्चर दिख रही है, इस पिक्चर का मतलब है अर्थन पिक्चर। अर्थन पिक्चर क्या बताता है, सिग्निफाइज द प्रोडक्ट्स एज इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, ठीक है। आगे थर्ड दो पॉइंट क्या देखे थे हमने, तो अभी हम देख रहे थे यहाँ पे कंज्यूमर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ पे पहला वाला था बी अवेयर अबाउट ऑल सिमिलर प्रोडक्ट्स, दूसरा था फोकसेस ऑन ओनली स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स, और उसके बाद हम थर्ड देख रहे हैं लर्न अबाउट द एसोसिएटेड रिस्क। लिख रहे द कंज्यूमर शुड लर्न अबाउट द रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ठीक है। फॉलो मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शंस एंड यूज द प्रोडक्ट। फोर्थ में है रीड लेबल्स केयरफुली। द कंज्यूमर शुड रीड द लेबल्स केयरफुली, इट गिव्स हिम और हर द नॉलेज ऑफ प्राइस, नेट वेट, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट्स, ठीक है। असर्ट योर सेल्फ में क्या है, द कंज्यूमर शुड असर्ट हिमसेल्फ और हर सेल्फ टू गेट अ फेयर डील। बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग, द कंज्यूमर शुड बी ऑनेस्ट इन हिज और हर डीलिंग्स, ठीक है। चूज ओनली लीगल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। डिस्करेज अनस्क्रप्चरस प्रैक्टिसेस लाइक ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग एटसेट्रा। सातवां है डू नॉट फॉरगेट टू गेट कैश मेमो, आस्क फॉर अ कैश मेमो ऑन एवरी परचेज, कैश मेमो वुड सर्व एज अ प्रूफ ऑफ द परचेज मेड, ठीक है। 8 में हम बात करें ऑलवेज फाइल कंप्लेंट फॉर जेन्युइन ग्रीवेंसेज, ठीक है। फाइल अ कंप्लेंट इन एन अप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम फॉर एवरी जेन्युइन ग्रीवेंसेज, डू नॉट हेजिटेट टू टेक एक्शन इवन व्हेन द अमाउंट इन्वॉल्व्ड इज स्मॉल, ठीक है। 9th में है फॉर्म कंज्यूमर सोसाइटीज, द कंज्यूमर शुड फॉर्म कंज्यूमर सोसाइटीज, ठीक है। These societies would play an active role in educating consumers and safeguarding the interest, ठीक है, their interest। 10th में respect the environment, the consumer should respect the environment, they should avoid waste, littering and contributing to pollution। अब है रेड्रेसल लीगल मशीनरी अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, 3 टेयर जुडिशरी मशीनरी अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल एजेंसीज अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो लिखते हैं द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 हैज प्रोवाइडेड 3 टेयर जुडिशियल मशीनरी फॉर रेड्रेसिंग द ग्रीवेंसेज ऑफ कंज्यूमर्स। पहला कौन सा है, पहला है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन और डिस्ट्रिक्ट कमीशन। इसमें लिखते हैं द मेन फीचर ऑफ इट एज आर फॉलोज एज अंडर। पहला स्टैब्लिशिंग अथॉरिटी, कंपोजिशन, फिर ज्यूरिसडिक्शन और फिर अपील। एक एक करके देखते हैं। तो स्टैब्लिशिंग अथॉरिटी में क्या लिखते हैं, द स्टेट गवर्नमेंट शैल सेट अप वन और मोर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन नोन एज अ डिस्ट्रिक्ट कमीशन, ठीक है, इन ईच डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। इसके अगर मैं कंपोजिशन के बारे में बात करूं तो ईच डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ, उसमें कौन होगा, अ प्रेसिडेंट हु इज अ क्वालिफाइड टू बी अ डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है। प्रेसिडेंट याद रखना, प्रेसिडेंट के कैसे होंगे, हु इज अ क्वालिफाइड टू बी अ डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है। नॉट लेस देन 2, 2 से कम नहीं होने चाहिए, एंड नॉट मोर देन सच नंबर ऑफ मेंबर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है जी। तो ज्यूरिसडिक्शन याद रखना, द डिस्ट्रिक्ट कमीशन enters complaints where the value of a goods or services paid in a consideration does not exceed 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
appeal. In case the aggrieved party is not satisfied with the order of the district commission, he can appeal before the state commission within 45 days from the date of order. ठीक है जी. उसके बाद बी में आ जाएगा स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन या फिर स्टेट कमीशन. इसमें लिखते द मेन फीचर ऑफ इट आर एज अंडर. पहला एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी. द स्टेट गवर्नमेंट शैल सेट अप वन स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन नोन एज द स्टेट कमीशन इन ईच स्टेट. अब हम इसके अगर कंपोजिशन के बारे में बात करें तो कंपोजिशन में क्या है कि ईच स्टेट कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ, उसमें भी एक प्रेसिडेंट होगा हु इज क्वालिफाइड टू बी द जज ऑफ द हाई कोर्ट. ठीक है. not less than four and not more than such number of members as may be prescribed in consultation with the central government. ठीक है. jurisdiction क्या है? जो state commission entertains a complaints where the value of goods and services paid as consideration exceed 1 crore and up to 10 crore. ठीक है. तो 1 करोड़ तक डिस्ट्रिक्ट में था, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक स्टेट में आ गया. अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन. ठीक है. अपील में हम देखते हैं तो इन केस ऑफ द aggrieved party is not satisfied with the order of the state commission, he or she can be appealed before the national commission within 30 days from the date of order. फिर सी में नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन और नेशनल कमीशन. इसमें क्या है? द मेन फीचर ऑफ इट एज आर एस अंडर establishing authority. The central government set up a national consumer dispute redressal commission known as the national commission. कंपोजिशन में क्या आ रहा है? द नेशनल कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ पहला अ प्रेसिडेंट हु इज क्वालिफाइड टू द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. अच्छा. ठीक है. नॉट लेस देन फोर एंड नॉट मोर देन सच नंबर ऑफ मेंबर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है. jurisdiction है द नेशनल कमीशन entertains complaint where the value of a goods or services paid as a consideration exceed 10 crores. ठीक है. and appeals against the order of the state commission. ठीक है. appeals in case the aggrieved party is not satisfied with the order of the national commission, he or she can appeal before the Supreme Court of India within 30 days from the date of order. यहाँ पे 30 दिन है. अच्छा. subjected to original or pecuniary jurisdiction, that is the complaint involves a sum exceeding 10 crore. ठीक है. note only an order passed by the national commission in a manner of its original or pecuniary jurisdiction, a sum exceeding 10 crore is appealable before the Supreme Court. ठीक है. अब अगर मीडिएशन भी है भैया. मीडिएशन का मतलब है अ वे ऑफ अ डिस्प्यूट सेटलमेंट. इसमें मीनिंग ऑफ मीडिएशन इट रेफर्स टू द एक्ट और प्रोसेस ऑफ mediating, helping to settle a dispute or create agreement when there is a conflict between two or more people or groups by acting as an intermediary or go between for those parties. मीनिंग ऑफ मीडिएटर में क्या आ जाएगा? मीनिंग ऑफ मीडिएटर में है it refers to a person who acts as an intermediary or go between the parties of a dispute. Procedure of mediation में क्या आ जाएगा? either on the first hearing or any later stage. It appears to district commission, state commission, national commission that there exist elements of settlement which may be acceptable to the parties, may direct them to give their consent for settlement of dispute in writing through mediation within 5 days. In case of the parties agree for settlement by mediation and give written consent, the district commission, state commission, national commission refers the matter for mediation and the provisions relating to mediation shall apply. However, in the event of the failure of settlement by mediation, it proceeds with such complaint. अब हम देखते हैं यहाँ पे रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन NGOs. The government is making many efforts in order to provide protection to consumers' interest. In addition to it, many consumer organizations are also playing an important role in it. Presently, there are 500 consumer organizations in India. These organizations have contributed immensely to the protection of consumers' interest. Some of the important consumer organizations are the following. जैसे पहला कंज्यूमर्स गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया मुंबई, सिटीजन एक्शन ग्रुप मुंबई, कॉमन कॉज न्यू दिल्ली, कंज्यूमर एक्शन फोरम कोलकाता, कंज्यूमर एक्शन फोरम दिल्ली, कंज्यूमर एक्शन फोरम चेन्नई, कंज्यूमर फोरम उदीपी, दैट्स द सिटीजन फोरम हबली, वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया ऑफ कंज्यूमर्स एजुकेशन, वॉइस
न्यू दिल्ली, मुंबई ग्राहक पंचायत मुंबई, कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर CERC अहमदाबाद, कंज्यूमर यूटिलिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी CUTS जयपुर. These consumers organization perform the following functions. क्या क्या करते हैं? Educating the general public. These organization provides education to the general public about the consumer rights. To do this, they organize training programs, seminars and workshop. ठीक है. Publishing periodicals. These organizations publish periodicals and other publications such as brochures, journals and monographs. To impart knowledge about consumer problems, legal reporting, reliefs available and other matter of interest. और थर्ड में क्या आ जाएगा? कैरिंग आउट कंपैरेटिव टेस्टिंग. दिस ऑर्गेनाइजेशन कैरी आउट कंपैरेटिव टेस्टिंग ऑफ वेरियस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स टू टेस्ट रिलेटिव क्वालिटीज ऑफ competing brands. This work is carried out in accredited laboratories. After that, the result of the test are declared to be to the public. फिर encouraging consumers. These organizations play a significant role to encourage consumers so that they strongly protest and take an action against unscriptural, exploitative and unfair trade practices of seller. पांचवा है providing legal assistance. These organizations provide a legal assistance to consumer in the form of legal advice etc. in seeking legal remedy. छठा है फाइलिंग कंप्लेंट्स फॉर कंज्यूमर्स. दिस ऑर्गेनाइजेशन फाइल कंप्लेंट्स इन अप्रोप्रिएट कंज्यूमर कोर्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द कंज्यूमर्स. सातवां है फाइलिंग कंप्लेंट्स फॉर जनरल पब्लिक. अपार्ट फ्रॉम इंडिविजुअल कंप्लेंट्स, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन आर ऑल्सो टेकिंग इनिशिएटिव इन फाइलिंग कंप्लेंट्स इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल public. In this way, we can conclude that a consumer organization plays a significant role in providing protection to the consumer. Thank you.